रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, तो इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वेबसाइट को तैयार करना सीखेंगे, जिसमें हम होस्टिंग परचेज करेंगे, फिर होस्टिंग के फीचर्स को समझेंगे। और जब होस्टिंग के फीचर सारे कंप्लीट हो गए, उसमें डेटाबेस होगी, फाइल मैनेजर होगा, सब डोमेन्स होंगी, ईमेल्स होंगे जो कि वेब मेल्स होते हैं, फिर उनकी फॉरवर्डिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करके होस्टिंग की फिर हम वर्डप्रेस की तरफ मूव करेंगे। वर्डप्रेस की क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं। तो इसमें हम वेबसाइट तैयार करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी इसमें जब वर्डप्रेस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले कोई भी होस्टिंग की वेबसाइट ओपन करते हैं। यानी कि तो पहले एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए वही कि अगर बहुत ज्यादा वर्डप्रेस की यहाँ पर नहीं होगी तो बच्चों को ये चाहिए कि जो पहले प्लेलिस्ट मौजूद है उसको पूरा हफ्ता चेकआउट करते रहे, ऐसा ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों ने वो पिछला कोर्स किया होगा उनको ही ये इस कोर्स से फायदा होगा। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो इसकी समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को जहाँ पर जो एक हफ्ता मिल रहा है उसमें अब क्लास जो होगी वो नेक्स्ट मंडे को होगी आज के बाद, तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों ने चेक करनी है। मैं यहाँ पर अभी लिंक शेयर कर देती हूँ उस प्लेलिस्ट का, तो आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है वही। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने एक होस्टिंग सर्च की है, होस्टिंगर, जो कि मेरे ख्याल से ये होस्टिंग काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा नेमचिप भी ठीक है, लेकिन नेमचिप में थोड़ा बहुत इश्यू आ जाता है कभी कभी सिक्योरिटी का। मुझे पर्सनली ये होस्टिंग पसंद है। आपको कोई और पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। तो जब अपने क्लाइंट के साथ भी काम करना है तो आप क्लाइंट को भी ये चीज़ बताते हैं कि अगर उसको नहीं पता होता, तो मोस्टली क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं उसको नहीं पता होता होस्टिंग वगैरह का, तो मैं उसको बताता हूँ कि भी आप जाके होस्टिंग लें अपनी, उसके साथ अपनी डोमेन लें, और फिर बाकी जो भी काम है वो मैं कर लूंगा। तो क्लाइंट्स जो होते हैं वो जाके डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं, और फिर उनसे मैं उनकी डोमेन और होस्टिंग का पासवर्ड लेके उन पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये होस्टिंग की वेबसाइट है hostinger.com। इसके अलावा और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं। जी, ब्लू होस्ट भी ले सकते हैं। ब्लू होस्ट भी है, होस्टिंगर भी है, नेमजीप भी है, होस्टगेटर भी है, साइट ग्राउंड भी है। सबसे जो अच्छी होस्टिंग है ना, वो साइट ग्राउंड, ब्लू होस्ट। लेकिन ये जो साइट ग्राउंड है ना, इनके जो पैकेजेस हैं वो शायद आपकी रेंज से बाहर हो जाएं। जैसे ये साइट ग्राउंड है, सबसे बेस्ट होस्टिंग ही है ये वाली, और ब्लू होस्ट। तो ये दो जो होस्टिंग्स हैं, ये ब्लू होस्ट और साइट ग्राउंड, ये दोनों होस्टिंग्स बेस्ट हैं। लेकिन जो इनके पैकेजेस हैं वो महंगे होंगे। अगर आप लोग ये होस्टिंग ले सकते हैं तो लें। इस वीडियो में हम लोग इसकी तरफ आएंगे क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानीज के लिए ये चीज़ बेस्ट है। इसमें आपको जो पैकेज मिलेगा वो $36 में फर्स्ट ईयर के लिए आपको होस्टिंग मिलेगी, जिसमें आपके SSL और वेब मेल्स और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो फ्री मिलेंगी आपको। चलिए इन दोनों को मैं क्लोज करता हूँ और वेबसाइट में विजिट करता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें देखें, स्टार्टिंग में ही कुछ पैकेजेस आ रहे हैं। ठीक है, पहला पैकेज है प्रीमियम वेब होस्टिंग का, जो कि 2.99 में है। ठीक है, उसके नीचे बात है ये बिजनेस वेब होस्टिंग, प्री क्लाउड स्टार्टअप्स, और ये सारी चीज़ें नीचे उनके फीचर्स जो हो रहे हैं। तो हर फीचर में अपने हर उनके पैकेज में अपने अपने फीचर्स होंगे। जैसे कि इसके फीचर में ये चीज़ है कि इस पैकेज को अगर हम परचेज करते हैं तो उसको उसके ऊपर हम 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पैकेज में भी हम 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इस पैकेज में हम 300 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। तो बाकी और भी फीचर्स हैं, उनकी स्टोरेज, उनकी डोमेन्स उनके साथ फ्री हैं या नहीं, SSL फ्री है कि नहीं है, बैकअप्स की ड्यूरेशन कितनी है जो ऑटोमेटिक बैकअप लेते हैं, और बाकी रैम कितनी है, CPU यूजेज कितनी है, आई नोड्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग प्लान के हिसाब से
आप लोग देखते हैं तो चले मैं इधर जाता हूँ वेब होस्टिंग में। होस्टिंग्स काफी तरह की होती हैं। कुछ होस्टिंग्स होती हैं शेयर्ड होस्टिंग, तो इधर इनके नाम ऐसे नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर हम कोई और वेबसाइट ओपन करें, जैसे कि मैं नेमचीप ओपन करता हूँ, तो नेमचीप में होस्टिंग्स के नाम लिखे हुए हैं कि अलग अलग होस्टिंग जिस टाइप्स की भी होती हैं। जी, यहाँ पे वही एक सवाल पूछना है कि यहाँ पर जो ग्रीन टिक और ब्लू टिक आ रहा है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। जो पैकेज में आ रहा है ना, ये इसके ग्रीन और ये ब्लू, वाला, सॉरी ग्रीन और येलो टिक में क्या डिफरेंस है? लेकिन टिक में डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस ये चीज एक तरह का ना बाय करवाने के लिए उन्होंने इस तरह के मतलब कि ये लिखे हुए हैं। जैसे कि अब ये 100 है ना, तो वो एक तरह की ये शो करवाना चाह रही हैं कि ये पैकेज आपके लिए ठीक नहीं है, कि 100 की जगह पे आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, 300 वाले की तरफ। अब ये चीज उसकी अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि जो बंदा डोमेन परचेज करना चाहता है, होस्टिंग परचेज करना चाहता है, उसने उस पर कितनी वेबसाइट्स को होस्ट करना है। तो अगर उसकी सिर्फ एक ही वेबसाइट है और वेबसाइट काफी छोटी सी है, तो वो ऑब्वियसली कोई छोटा सा पैकेज ही परचेज करेगा जिसमें उसकी एक वेबसाइट होस्ट हो जाए। अगर उसने मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करनी है तो अपने हिसाब से वो कीजिएगा, अगर उसको समझ होगी, क्योंकि मोस्टली लोगों को समझ नहीं होती। अब मैंने एक क्लाइंट को बोला था कि वो 236 वाला जो पैकेज है वो परचेज करे, लेकिन उसने बड़ा पैकेज परचेज कर लिया सिर्फ ये देख के, जैसे इस पे ग्रीन ग्रीन टिक्स हैं, उसने बड़ा पैकेज परचेज किया ये वाला। तो वो मैंने जब बाद में उसके अकाउंट ओपन किया, बाद में मुझे पता चला कि उसने ये वाला पैकेज परचेज किया है, जहाँ तक उसको इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये एक तरह का मार्केटिंग टैक्टिक भी कह सकते हैं इसको। अगर किसी को समझ है ना कि ये है क्या चीज, 300 वेबसाइट इस पे होस्ट हो सकती हैं, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, 200 GB इसकी स्टोरेज होगी, डोमेन फ्री मिलेगी, SSL फ्री होगा, बैकअप्स डेली होंगे, और बाकी इसकी रैम 3 GB होगी, CPU 2 CPU कोर मिलेंगे, डेडिकेटेड रिसोर्सेज होंगे, डेडिकेटेड IP एड्रेस डेडिकेटेड होगा। इन दोनों में ये चीज नहीं होगी कि IP एड्रेस जो वो खुद देंगे वही मिलेगा। क्या चीज है, गिटहब एजुकेशन पैक में 1 साल की यूनिवर्सिटी पे डोमेन एंड होस्टिंग फ्री मिलती है। जी, गिटहब एजुकेशन के साथ काफ़ी चीज़ें और भी, काफ़ी सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं, लेकिन गिटहब का एजुकेशन स्टूडेंट पैक हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए .edu का ईमेल चाहिए और फिर स्टूडेंट की वेरिफिकेशन करनी होती है। और .edu का जो ईमेल है वो सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है पाकिस्तान में, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो प्रोवाइड करे। अब ये देखें, इधर होस्टिंग की कुछ टाइप्स आ रही हैं कि आपने कौन सी होस्टिंग लेनी है। आपने शेयर्ड होस्टिंग लेनी है, आपने रिसेलर होस्टिंग लेनी है, ये तो होता है रिसेलर के लिए, जो होस्टिंग की कुछ होस्टिंग परचेज करके आगे सेल करते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी काफी सारे लोगों ने अपनी होस्टिंग की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जहाँ पे वो अपनी होस्टिंग को सेल करते हैं, तो ये उनके लिए होती है रिसेलर होस्टिंग। अब ये होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं है इनका। और नीचे है डेडिकेटेड सर्वर, इधर है VPS। तो ये होस्टिंग की टाइप्स हैं अलग अलग। जो ये शेयर्ड होस्टिंग होती है ना, ये छोटी वेबसाइट्स के लिए होती है। इसमें छोटी, जैसे को अगर कोई बड़ी वेबसाइट है ना जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी होगी, बहुत ज्यादा उसमें डेटा भी होगा, बहुत बड़ी बड़ी डेटाबेस होंगी, तो उनके लिए शेयर्ड होस्टिंग रिकमेंडेड नहीं होती। ठीक है, पर्सनल वेबसाइट्स के लिए या कोई छोटे बिजनेस वेबसाइट के लिए, छोटे बिजनेस के लिए शेयर्ड होस्टिंग ठीक होती है। ठीक है, और शेयर्ड होस्टिंग से जो बड़ी एक होस्टिंग होती है, शेयर्ड होस्टिंग से अच्छी वाली होस्टिंग जिसको हम कहते हैं, वो होती है ये VPS होस्टिंग। ये तो है ईमेल होस्टिंग ना, ये आपके वेबमेल होस्ट करने के लिए, ये आपको मैं दिखाऊंगा इसमें जब हम होस्टिंग परचेज करेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस सिंपल, ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें हम कोई चीज ऑनलाइन सेल करते हैं। और नॉर्मल वेबसाइट, फिर बाकी हर वेबसाइट की अपनी अपनी कोई ना कोई वजह होती है उसको बनाने की, कि आपने वेबसाइट किस मकसद के लिए बनानी है। आपने अगर उस पर कोई चीज सेल करनी है तो हम बोलेंगे कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है।
अगर आपने अपने किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनानी है तो हम बोलेंगे ये कोई बिजनेस वेबसाइट है, या अगर आपने कोई सर्विसेज सेल करने के लिए अपनी वेबसाइट बनानी है तो वो भी हम उसके हिसाब से बताएंगे कि भाई ये कोई मार्केटिंग के लिए वेबसाइट है। तो अगर आपने अपना पोर्टफोलियो शो करने के लिए बनानी है तो उसको हम कहेंगे पर्सनल वेबसाइट है, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है। अच्छा, तो ये होस्टिंग की टाइप्स होती हैं। शेयर्ड, ठीक एक्सक्यूज है मी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो ब्लॉगिंग, अगर हम लोग ब्लॉगिंग की वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग ये शेयर्ड होस्टिंग को प्रेफर करेंगे ना? जी, अभी हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली लोगों के लिए शेयर्ड होस्टिंग ही ठीक रहेगी, क्योंकि हम जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो इतनी बड़ी वेबसाइट्स नहीं होती जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आए, या फिर उन पे इतना ज़्यादा डेटा हो कि उसको शेयर्ड होस्टिंग हैंडल ना कर पाए। मोस्टली लोगों के लिए शेयर्ड होस्टिंग ही ठीक रहती है। शेयर्ड होस्टिंग के बाद आते हैं वीपीएस होस्टिंग। ये होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अभी देखो साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है, वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन योर बिजनेस नीड्स इट। इसमें होता है कि पूरा सर्वर हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल, इसमें उससे ज्यादा फीचर्स होते हैं, उससे ज्यादा तेज होती है ये, और उससे ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है शेयर्ड होस्टिंग से। ऐसे समझ लें कि ये उसका एक एडवांस वर्जन होता है शेयर्ड होस्टिंग का, वीपीएस। लेकिन ये शेयर्ड नहीं होता, इसमें आपको एक खास अलग से दे दी जाता है कि ये आपका हिस्सा है जो कि आपका ही रहेगा। वीपीएस सर्वर आपने अगर कभी आरडीपी यूज की है ना, तो जो कि विंडोज में पहले से आता है, अगर मैं इधर लिखूं आरडीपी, तो ये चीज इसके साथ यहाँ पे हम जो कनेक्ट करते हैं वो भी वीपीएस ही होता है, वीपीएस सर्वर, अगर आपने ये कभी यूज किया है तो शेयर्ड होस्टिंग के बाद वीपीएस सर्वर आता है। वीपीएस सर्वर के बाद ये डेडिकेटेड सर्वर्स आते हैं। जी, क्लाइंट के लिए शेयर्ड होस्टिंग ही करनी चाहिए। अगर आप अभी आपको नहीं पता ना कि ये क्या चीजें होती हैं, तो आपको मोस्टली क्लाइंट्स वो ही मिलेंगे जिनको खुद भी नहीं पता होगा कि उन्होंने कौन सी होस्टिंग लेनी है, तो आप उनके लिए शेयर्ड होस्टिंग ही लेंगे, ठीक है। शेयर्ड सर्वर जो होती हैं शेयर्ड होस्टिंग उनको कहते हैं, तो आप उनके लिए शेयर्ड होस्टिंग ही लेंगे। जब आपका एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा हो जाएगा तो कुछ क्लाइंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका बिजनेस इतना बड़ा होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये शेयर्ड होस्टिंग में पूरी नहीं आ पाएगी, या शेयर्ड होस्टिंग इसको हैंडल नहीं कर पाएगी। तो फिर आपको खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि क्लाइंट जब आपको बताएगा ना कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, उसको देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो फिर उसके बाद आती है डेडिकेटेड सर्वर्स, ठीक है। डेडिकेटेड सर्वर में पूरा सर्वर आपको मिलता है, ये पूरा सर्वर पे आपका कंट्रोल होता है। इसमें पूरा सर्वर आपके कंट्रोल में होता है, और ये आपने उसमें क्या करना है, कितनी वेबसाइट होस्ट करनी है, उसके सीपीयू, उसकी रैम, सारी चीजें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं इसमें। और ये इस पे जो वेबसाइट्स बनती हैं उनके डाउन होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, क्योंकि जब पूरा सर्वर फिल होगा तब ही वो वेबसाइट डाउन हो सकती है। अगर उस पर जितनी भी ट्रैफिक आ जाए वो डाउन नहीं हो सकता। मोस्टली ऐसा होता है कि वो डाउन नहीं होता, अगर उस पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक आ जाए कि उसको सर्वर, पूरा सर्वर मिल के भी उसको ट्रैफिक को हैंडल ना कर पाए, तब पॉसिबल होता है इसकी वेबसाइट को डाउन करना। जैसे कभी कभी गूगल की अपनी वेबसाइट भी डाउन हो जाती है, ठीक है। एक दो बार गूगल की वेबसाइट भी डाउन हुई थी। तो ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये डेडिकेटेड सर्वर यूज करती हैं। तो ये हो गया होस्टिंग का इंट्रोडक्शन कि होस्टिंग किस तरह की होती हैं। अभी हम होस्टिंगर पे आते हैं। जो रीजनेबल प्राइस में अच्छी होस्टिंग है, सबसे बेस्ट, मैंने बहुत सी होस्टिंग ट्राई की हैं, बहुत सारी मैं होस्टिंग ट्राई की हैं, में सबसे बेस्ट मुझे ये लगती है रीजनेबल प्राइस में होस्टिंगर, ठीक है। तो इसमें होस्टिंग की कुछ टाइप्स आ रही हैं, क्लाउड होस्टिंग, वेब होस्टिंग, होस्टिंग फॉर प्रोफेशनल, वीपीएस होस्टिंग। तो चलें हम वेब होस्टिंग की तरफ जाते हैं और थोड़ा नीचे चलते हैं। अब ये देखें नीचे लिखा आ रहा है सिंगल वेब होस्टिंग, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट की एक ही वेबसाइट है तो उसको ये होस्टिंग पैकेज उसके लिए काफी रहेगा। इसमें साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है वन वेबसाइट, ठीक है। इसमें एक वेबसाइट मिलती है,
इसके साथ जो आपको स्पेस मिलती है वो 50 GB की SSD स्टोरेज मिलती है। ठीक है, इसमें डोमेन फ्री नहीं मिलती। इसमें ये चीज आपने देखनी है, इसमें डोमेन फ्री नहीं मिलती आपको, डोमेन आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है इससे। ठीक है, तो बाकी चीजें इतनी खास नहीं है इसमें है। इसमें कुछ लिमिटेशन ज्यादा हैं छोटे पैकेज में, और ये जो पैकेज है ये फिर अच्छा है इस पैकेज से। तो अभी हम ये वाला पैकेज परचेज करेंगे, ये 2.99 पर मंथ वाला। तो ऐड टू कार्ट करते हैं इसको। इसमें 100 वेबसाइट होस्ट हो सकती हैं, और स्टोरेज है वो भी 100 GB की स्टोरेज है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। इसमें हम वेब होस्टिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम वर्डप्रेस की होस्टिंग क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसके अंदर वर्डप्रेस की होस्टिंग भी स्पेसिफिकली मिल रही है, तो आप कुछ इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जी मैंने आपको नेम चीप में बताया था ना कि वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। जो वर्डप्रेस की होस्टिंग है ना, वो उन्होंने ऐसी बनाई हुई है, मतलब उसका जो इंटरफेस है ना उसके सी पैनल का, वो ऐसा है कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को इजीली मैनेज कर सकें। उसको कहते हैं मैनेज वर्डप्रेस। तो वो जो मैनेज वर्डप्रेस है ना, वो इस होस्टिंग के प्लान में भी अवेलेबल है। क्योंकि मोस्टली जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो स्पेशली वर्डप्रेस की होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते। कुछ करती हैं, जैसे नेमचीप कर रहा था, इस तरह होस्टिंगर कर रहा था, लेकिन मोस्टली जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो ये मैनेज वर्डप्रेस की जो सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो इसलिए ये हम पैकेज परचेज कर रहे हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि होस्टिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनको कैसे हमने यूज करना है। अगर हम मैनेज वर्डप्रेस वाली होस्टिंग ले लेते तो उसमें सब कुछ इजी होता, और हमें होस्टिंग के बाकी फीचर्स की इतनी खास समझ ना आती। ये हम कोई भी पैकेज में परचेज कर सकते हैं। जैसे इधर यार है 1 मंथ का, ये 12 मंथ का, ये 24 मंथ का, ये 48 मंथ का, कि हमने 4 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है, 1 साल के लिए लेना है, या 1 मंथ के लिए लेना है। तो इसको फिलहाल हम 1 साल के लिए लेते हैं। मैंने ये वाला चूज किया 12 मंथ का। और अभी नीचे हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट योर अकाउंट। हम इधर अपना ईमेल डाल के क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपने गूगल अकाउंट से भी अकाउंट बना सकते हैं। तो देखता हूँ किस गूगल अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करूँ। हम्म, तो मैं एक न्यू अकाउंट बना लेता हूँ, क्योंकि बाद में देना भी होगा। तो मैं अभी न्यू अकाउंट बनाया है गूगल का। तो इस गूगल अकाउंट से मैं वो परचेज करूंगा इसकी होस्टिंग, होस्टिंगर की। और होस्टिंग परचेज करके फिर हम होस्टिंग को देखेंगे, होस्टिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमारा अकाउंट लग गया है। भी हमने अपना क्रेडिट कार्ड इंटर करना है, क्योंकि हमारे पास बाकी कोई ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। ना पाकिस्तान में पेपल अवेलेबल है, ना पाकिस्तान में जीपे अवेलेबल है, ना ये अलीपे, और ना ही ये कॉइन गेट अवेलेबल है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का। वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस तो होता नहीं है पाकिस्तान में, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड होते हैं, तो हम वही यूज करेंगे ये परचेज करने के लिए। ठीक है, नेम ऑन कार्ड, आपके कार्ड पे आपका जो भी नेम है एंटर करना है, और इस जगह पे आपने अपने कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट एंटर करनी है, और यहाँ पे आपने अपना CVC कोड एंटर करना है। तो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करके ये एंटर करके परचेज करता हूँ, और फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर लें।
सॉरी सर, मुझे कंफ्यूजन है एक। सर ये जी बताएं। सर मैं ये समझ नहीं पा रही कि हम लोग भी परचेज करेंगे सारे स्टूडेंट्स मिलके। समझ नहीं आई, मुझे क्या कहा? सर मैं नहीं समझ पा रही इस बात को कि ये जो भी आप परचेज कर रहे हैं तो ये हम सब स्टूडेंट्स भी हमें भी बाय करनी पड़ेगी ये इस तरह? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा आप बाय करें, आपको बस पता होना चाहिए कि अगर आपको जरूरत है होस्टिंग की तो आप बाय करें, अगर आपको जरूरत नहीं है नहीं तो ना नहीं बाय सर, करें, मेरा लेकिन आगे नहीं सर, तो फिर हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकल? हमें बाय करनी पड़ेगी ना, इस सेंस में पूछ रही हूँ आगे जाके। प्रैक्टिकल आपने वर्डप्रेस पे करना है। आप वर्डप्रेस का प्रैक्टिकल अगर आप अपनी होस्टिंग लेके करना चाहें तो होस्टिंग पे कर लें। अगर होस्टिंग के अलावा किसी और चीज पे करना चाहें, जैसे कि पैंथियन अवेलेबल है आपके पास या फिर लोकल होस्ट अवेलेबल है, तो आप जिस पे भी प्रैक्टिस करना चाहें वहां पे कर लें। अगर सही है आप सर, थैंक यू। होस्टिंग ले लें तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन नहीं लेनी है तो आपकी मर्जी है। एक्सक्यूज मी सर, वो जो पिछला वाला पैकेज आपने बताया था उसमें जो होस्टिंग मिल रही थी उसमें आपने कहा था डोमेन नहीं है। अब ये हाँ वाला जी। पैकेज है, डोमेन है अवेलेबल? हाँ, जिसमें इसमें फ्री डोमेन मिलेगी हमें। ओके। तो स्क्रीन शेयरिंग अभी मैंने थोड़ी देर के लिए ऑफ की है, और मैं ये परचेज करके फिर स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ। तो स्क्रीन शेयर हो रही है आपको आपको जी जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, तो मैंने वो परचेज किया है। परचेज करने के बाद मेरे सामने ये इंटरफेस आया, ठीक है। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो परचेज किया था और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे अब देखो, ये मुझे कह रहा है कि क्लेम योर फ्री डोमेन, कि आपके पैकेज में फ्री डोमेन आई है, वो आप क्लेम कर लें, आपने जो भी लेनी है। मैं इसको अभी क्लेम कर सकता हूँ, कुछ देर बाद भी क्लेम कर सकता हूँ, कुछ दिनों बाद भी क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जब भी इसको क्लेम करना चाहूँ क्लेम करके अपनी डोमेन चूज करूंगा और वो डोमेन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, इसके नीचे लिखा आ रहा है प्रीमियम वेब होस्टिंग, इसको आप सेटअप कर लें जो आपने परचेज की है। तो चलें, पहले मैं कोई डोमेन ले लेता हूँ क्लेम करके, फिर हम अपनी प्रीमियम वेब होस्टिंग को सेटअप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टीएलडी कह रहा है, ये होती है टीएलडी कि आपने कौन सी डोमेन लेनी है, डॉट नेट वाली लेनी है, डॉट XYZ, डॉट कॉम, डॉट ऑनलाइन, डॉट लिंक, कौन सी लेनी है, कोई भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ डॉट कॉम, और डोमेन हम लेते हैं IDM इंटरनेशनल। ठीक है, डबल चेक कर लें कि स्पेलिंग आपकी ठीक है, जो भी आपने लेनी हो डोमेन, IDM इंटरनेशनल, ठीक है, डॉट कॉम। चेक अवेलेबिलिटी, देखता हूँ ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। लिखा रहा है डोमेन अवेलेबल है, देखिए इसकी प्राइस 0 आ रही है। ठीक है, वैसे प्राइस होती है $15। अब इसको क्लेम करते हैं। तो अभी ये कह रहा है कि परचेज करें, आगे कुछ स्टेप्स आएंगे परचेज करने के लिए। कंट्री, तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट स्टेप, कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो मैंने पहले एंटर की हुई हैं वही कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगी। कर देता हूँ, सिंध नहीं, पंजाब। अच्छा, वही ये जो हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर सारी जो डिटेल, जैसे सिंध अगर पंजाब है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसे समझिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो कि डोमेन्स को कंट्रोल करती है, ICANN। हाँ तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बंदा भी कोई डोमेन परचेज करता है हाँ तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाइड होनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मेरा अगर ईमेल, जिस ईमेल से मैं परचेज करूंगा तो वो वेरीफाई मुझे करना लाजमी होगा, और उसमें मेरे इन्फॉर्मेशन इंटर करना भी लाजमी होगा। जो चीज वेरीफाई करनी है वो सिर्फ ईमेल होगा, बाकी सही है। इन्फॉर्मेशन हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रही थी कि सिंध और पंजाब में कोई मसला तो नहीं आता है, बस ये जगह कर लो। नहीं, मसला नहीं आता, वो बस उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीजें इंटर करना। अच्छा, तो एड्रेस इंटर करके जिप कोड इंटर कर दें। आज आपका एड्रेस सबको पता चल गया। नहीं, ये मेरा एड्रेस नहीं है, ये अच्छा ये मैंने फेक फेक एड्रेस इंटर किया है। ये ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अब ये चीज आ गई है कि नंबर, अब इधर अपना नंबर इंटर करें और फिनिश रजिस्ट्रेशन। अभी ये करने के बाद मुझे ईमेल आएगा थोड़ी देर बाद, जिसमें लिखा आएगा कि ICANN की रूल्स के हिसाब से आपको अपने डोमेन वेरीफाई करनी लाजमी है। तो ये डोमेन हमारी परचेज हो गई है, यू आर ऑलमोस्ट डन। अब ये सब कुछ हो गया है, ठीक है। आगे लिखा आ रहा है कि अगर आपने कोई और प्लान परचेज करना है तो कर लो। हमारे पास पहले ही एक प्लान है होस्टिंग का, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ स्किप, और मैं इस जगह पे आ गया हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें लिखा रहा है योर डोमेन इज पेंडिंग वेरिफिकेशन, कि आपकी डोमेन ये जो है kidiminternational.com इज रजिस्टर्ड। नाउ यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम द डोमेन रजिस्ट्री विद द रिक्वेस्ट टू वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। डू नॉट फॉरगेट टू डू इट विद इन 15 डेज। मैंने अगर 15 दिन के अंदर इसको वेरीफाई नहीं किया तो मेरी जो डोमेन है वो डाउन कर दी जाएगी, और अगर उस पर मैंने कोई वेबसाइट बनाई हुई तो वो भी डाउन हो जाएगी। 15 दिन के अंदर अंदर मैंने इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं अपना ये ईमेल देखता हूँ, यहाँ पे देखें ऊपर लिखा आ रहा है प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। हमें देखिए सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है कि डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ ICANN रिक्वायर्स दैट यूर लिंक है, इस पे मैं क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई ईमेल, तो ईमेल वेरीफाई हो गया मेरा। अभी इधर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये जो मेरा एक एरर आ रहा था ईमेल वेरिफिकेशन का, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखें वो एरर हमारा रिमूव हो गया, स्टेटस हमारा एक्टिव है अब, ठीक है। अभी देखिए ऊपर लिखा रहा है कनेक्ट योर वेबसाइट टू योर होस्टिंग प्लान, कि आपकी जो वेबसाइट है, मतलब कि जो आपकी डोमेन है उसको अपने होस्टिंग प्लान के साथ कनेक्ट कर लें। तो दोबारा से मैं अपने होम पेज पे आता हूँ, इधर ऊपर जो मेन्यू है इस पे मैं होम पेज पे आता हूँ, और अभी मैंने इस अपनी ये जो प्रीमियम वेब होस्टिंग है इसको मैंने सेटअप करना है। इस पे क्लिक करूंगा सेटअप पे, स्टार्ट नाउ। और अभी देखो ये होस्टिंगर का जो इंटरफेस है इतना इजी उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर कोई न्यू यूजर भी है इसको यूज करने वाला, उसको नहीं पता काफी सारी चीजों का, तो वो भी इसमें वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता है इजीली। जैसे ये लिखा रहा है आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ फॉर समवन एल्स आई ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट। तो मैं कहता हूँ कि ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, या फिर मैंने कोई डेवलपर हायर किया हुआ है या फिर कोई और, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं खुद इसको बना रहा हूँ। अभी क्या होता है, आपने क्या बनाना है, आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ब्लॉग बनाना है, बिजनेस बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, अदर बनाना है। तो मैं इसको कुछ भी नहीं करता फिलहाल, अदर पे क्लिक करता हूँ और सर्च फॉर अदर बिजनेस वेबसाइट टाइप, या फिर मैं इसको चलो कर देता हूँ ऑनलाइन स्टोर।
लिखा रहा है आई एम अ बिगनर, यस प्लीज, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए वेबसाइट बनाने में? मैं कहता हूँ नो थैंक्स, कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो अभी देखें, अभी वो पूछ रहा है कि न्यू वेबसाइट बनानी है आपने, या फिर कोई आपकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है उसको इधर माइग्रेट करना है। तो मैंने अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना, स्किप करता हूँ इसको। व्यू करें, आपकी जो डोमेन है उसको एंटर करें, या फिर अगर आपने कोई न्यू डोमेन परचेज करनी है तो वो इधर से परचेज कर लें एग्जिस्टिंग डोमेन, ठीक है। अच्छा तो वही फिलहाल इसको यहाँ पर एक सवाल है कि अगर ये जो हम चूज करते जा रहे हैं बाद में हमें चेंज करना पड़े तो हम इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं? जैसे अगर उसमें लिखा हुआ था कि हमने माइग्रेट करनी है वेबसाइट को, या हमारे पास पहले से बनी हुई है, ये हम चीजें चेंज करना चाहेंगे तो हो जाएंगी, या एक दफा हमने अगर इसको चूज कर लिया तो यही रहेगा हमारे पास ऑप्शन? देखिए, एक बार जो चूज कर लिया ना वो ऑप्शन तो वही रहेगा, लेकिन इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो ऑप्शन थे ना, ये होस्टिंगर हेल्प करना चाह रहा है यूजर की, कि जो मुश्किल चीजें होती हैं ना, जैसे वर्डप्रेस को, जैसे वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे माइग्रेट करना, ये नॉर्मल यूजर के लिए थोड़ा मुश्किल काम है कि वो कैसे, मैं एक पहले किसी और होस्टिंग पे उसकी वेबसाइट पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल पैंथियन पे पड़ी है, नेमचीप पे पड़ी है, या ब्लू होस्ट पे पड़ी है, उसको अगर होस्टिंगर पे लाना है तो बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए, कि मैं कैसे लाऊंगा, अपने डोमेन को भी इधर लाना है, अपनी वेबसाइट की सारी फाइल डेटाबेस वो भी इधर लानी है। तो वो होस्टिंगर उसको हेल्प करके देता है कि आप अगर आपने लानी है तो ये ऑप्शन पे क्लिक करें, अगर आपने ये करना है तो ये करें, ये करना है तो वो करें। लेकिन अगर जिसको वेबसाइट बनाने का पता है ना, वो बाद में खुद भी सारे काम कर लेगा। तो ये अस्सलाम डोमेन वालेकुम हमारे पास। सर। जी, वालेकुम सर सलाम। एक क्वेश्चन है। जैसे नेम चीप है वो सी पैनल ने देती है, तो ये होस्टिंगर का जो है एच पैनल है जो हाँ जी, कंट्रोल पैनल टाइप होता है। जी जी, ये वही है। तो ये सी पैनल ही, लेकिन सी पैनल को ना इन्होंने उसका इंटरफेस को चेंज किया हुआ है। उन्होंने इंटरफेस इन्होंने यूजर फ्रेंडली बनाया हुआ है, इजी टू अंडरस्टैंड बनाया हुआ है। वहाँ का जो सी पैनल है ना नेम चिप का, तो वो ऐसा है कि शायद समझ ना आए काफी लोगों को। इसमें फीचर्स वही हैं, लेकिन थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है, हर चीज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है इन्होंने। सही। तो अभी ये पूछ रहा है ये कि सर्वर लोकेशन कौन सी रखनी है। ये सर्वर अस्सलाम वालेकुम लोकेशन सर। डिपेंड। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि फर्ज जी करें अगर हमने होस्टिंजर से एक abcinternational.com होस्टिंग एक जो है ना डोमेन खरीद ली, और ठीक है। नेम चीप से भी हम सेम नेम से डोमेन खरीद सकते हैं? मतलब दोनों के जो है ना नेम एक ही हो, क्या ऐसा नहीं, पॉसिबल है? नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार से कोई डोमेन परचेज करते हैं तो बाकी सब से रिमूव हो जाती है, क्योंकि ये डोमेन्स जिसने एक बार खरीद ली ना, वो दोबारा कोई और उस डोमेन को खरीद नहीं सकता। जैसे facebook.com, फेसबुक वालों ने परचेज कर ली है, अब उसको मैं परचेज नहीं कर सकता। मैं किसी भी, बेशक मैं अपनी कोई वेबसाइट ओपन कर लूँ ना डोमेन रजिस्ट्रार की, तो मैं वहां से भी facebook.com को परचेज नहीं कर सकता अपने लिए भी। जैसे अभी मैंने ये KIDM international.com परचेज की है ना, ये मैंने इधर से परचेज की है होस्टिंगर से। अगर मैं इसको जाके नेमचिप पे अगर अब चेक करूँ ना, तो वो बताएगा कि ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, वो कहेंगे इसको परचेज कर लिया किसी ने। ठीक है, KIDM। ये देखें, ये लिखा रहा है टेकन की वेबसाइट, ये जो डोमेन है ये किसी ने परचेज कर ली है। होस्टिंग शेयर की जा सकती है जी, होस्टिंग शेयर की जा सकती है। अच्छा, तो हम इस जगह पे आ गए हैं, यहाँ पे सर ये चीज। सर चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि एच पैनल के बारे में बता दें जरा, थोड़ा ब्रीफ कर दें। जी, ये करके ना हम एस पैनल की तरफ ही जा रहे हैं। ये जी जब सही। ये वेबसाइट अभी मैनेज हो जाए ना, उसके बाद एच पैनल ही हमारे सामने आएगा। तो ये आ सही। गया हमारे सर्वर की लोकेशन। तो सवाल है। जी
सर एक सवाल है सर, ये आपने कहा कि होस्टिंग शेयर की जा सकती है। अब सर एक और वेबसाइट की भी होस्टिंग इसी पे करानी है, तो उसके लिए डोमेन के लिए अलग $15 पे करने पड़ेंगे? नहीं, जैसे इन्होंने बताया था अपने पैकेज में कि इस होस्टिंग के पैकेज में 100 वेबसाइट को हम होस्ट कर सकते हैं। तो ये हम पैकेज परचेज करने से पहले देखते हैं कि इस पैकेज में मेरे लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा कि इसमें 100 वेबसाइट्स होस्ट हो सकती हैं। इसका मतलब है अभी एक तो वेबसाइट हम होस्ट कर लेंगे kidim.international.com के नाम से। इसके अलावा हम 99 वेबसाइट्स और भी होस्ट कर सकते हैं इस पे। सर होस्टिंग तो हम शेयर हो रही है ना, होस्टिंग तो हम 100 बना लेंगे, लेकिन डोमेन के लिए अलग पैसे देने पड़ेंगे? जी, डोमेन तो हमें परचेज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हमने इसमें 2 वेबसाइट बनानी है तो हमने होस्टिंग तो हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी के लिए हम $15 पे करेंगे जब हमने उसकी डोमेन लेनी है, अगर आप जी उसके लिए। बिल्कुल। और डोमेन हम किसी और जगह से भी ले सकते हैं। जैसे कि होस्टिंग आपकी ये है ना, तो डोमेन आप इधर से ले सकती हैं। तो इधर से फिलहाल जो डोमेन मिल रही है वो $5 में मिल रही है, तो वहां से 15 में है, इधर से $5 में मिल रही है। तो इस तरह कुछ और वेबसाइट्स है वहां से 5 से भी कम में मिलती है। कभी कभी जो GoDaddy है वहां से $1 में मिल रही होती है। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आप होस्टिंग कहाँ, डोमेन कहाँ से लेते हैं। डोमेन आप कहीं से भी लेके उसको अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। सर इस पे जैसे 99 वेबसाइट्स हो रहे हैं, तो वो 99 वेबसाइट्स जो है वो डोमेन ही कॉल होंगी? जी, आज क्लियर वो नहीं, 99 नहीं हो। जो 99 वेबसाइट्स है ना, वो सब डोमेन्स भी हो सकती हैं और डोमेन भी हो सकती हैं। जैसे सब डोमेन्स और डोमेन्स का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब ये kidim.international.com है ना, तो ये एक डोमेन है। अगर इसके पीछे मैं कोई चीज लिखना चाहूँ, जैसे कि मैं लिखना चाहूँ कि info.kidim.international.com, तो ये एक तरह की सब डोमेन बन जाएगी, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ वर्ड मैंने लगा दिया, आगे तो बाकी पूरी डोमेन है। तो हम वेबसाइट्स कितनी बनाते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी सब डोमेन्स और डोमेन्स दोनों मिला के 100 बन रही हैं कि नहीं बन रही। सही, तो मतलब कि डोमेन, दूसरी जो डोमेन लेनी है अगर इनसे लेंगे तो वो फ्री होगी या कहीं और से लेंगे? क्या, ये नहीं समझ आया मुझे। दूसरी, अगर हम डोमेन इनसे लेते हैं ना, होस्टिंगर से, तो वो हमें पड़ेगी $15 की, क्योंकि एक डोमेन फ्री थी जो हमने ले ली है, वो है kidim.international.com, वो हमने पहले ही ले ली है। ठीक है, इसके अलावा अब दूसरी कोई डोमेन फ्री नहीं होगी, दूसरी डोमेन के लिए हमें पे करना पड़ेगा। सही, ठीक है, क्लियर। अभी ये सर्वर लोकेशन है, तो सर्वर लोकेशन हम वो वाला सर्वर चूज करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि मेरी जो ऑडियंस होगी वो ज्यादातर इस एरिया के आसपास की होगी। जैसे कि सर काफी सारे सर्वर लोकेशंस आ रही हैं, तो आपकी वेबसाइट पे जिन लोगों ने विजिट करना है ना, उन लोगों के करीब जो भी सर्वर होगा, अगर आपने वो सर्वर सिलेक्ट किया होगा तो आपकी वेबसाइट की स्पीड तेज होगी। अगर सर्वर दूर होगा तो वेबसाइट थोड़ा स्लो चलेगी। ठीक है, तो आप कोई भी सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यही रहने देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका। करते हैं फिनिश सेटअप, और अभी हम आएंगे एच पैनल की तरफ। ठीक है, अभी ये सेटअप कर रहे हैं पूरी होस्टिंग को, थोड़ा टाइम लेगा ये। इसके बाद हम एच पैनल की तरफ मूव कर जाएंगे, और नेम चिप से भी हम कोई डोमेन परचेज करके उसको मैं होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करके उस पे भी वेबसाइट बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्लिक किया इस पे, कंट्रोल पैनल मैनेज साइट। ठीक है, तो न्यू टैब ओपन हुआ। अब ये सारा एच पैनल है। ठीक है, अभी देखें इस पे एक साइड पे ये सारी ऑर्गेनाइज की हुई चीजें, होस्टिंग की चीजें इसमें है, होस्टिंग की डिटेल्स। ठीक है, मैंने कितना प्लान यूज कर लिया है, कितना बाकी रह गया, कितना मैंने रैम यूज कर रहा हूँ, कितना सीपीयू यूज कर रहा हूँ मैं, तो सारी चीजें इसमें आएंगी। परफॉर्मेंस मेरी वेबसाइट्स की वो इसमें आएगी। ठीक है, तो जो नेम चिप का सी पैनल है ना, वो हर चीज मिक्स की हुई है, वो इतना कोई अच्छा नहीं दिखता। ये उन्होंने इजी टू अंडरस्टैंड बनाया हुआ था कि हर चीज इजिली आप सबको समझ आए कि आपने करना क्या है। अभी देखें ऊपर से मैं इस होस्टिंग वाले में हूँ। दोबारा अगर मैं होम पेज पे आता हूँ तो मैं इस जगह पे आऊंगा। ठीक है,
और मैं अपनी वेबसाइट पे क्लिक करूं इधर, तो एक ही वेबसाइट हेलो मुझे शो होगी। हाँ जी, जी सर, मुझे ये पूछना था कि एच पैनल में और सी पैनल में क्या डिफरेंस होता है? देखिए एच पैनल और सी पैनल में कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ वेबसाइट्स को कंट्रोल करने के लिए एक पैनल बनाए जाते हैं। एच पैनल भी एक तरह का सी पैनल ही है, लेकिन इसमें बस इंटरफेस का डिफरेंस है। नीम जी का अकाउंट मेरे पास एक मिनट। तो ये कंट्रोल पैनल की तरह होता है ना? हाँ जी, कंट्रोल पैनल की तरह ही होता है, क्योंकि सी पैनल का मतलब ही कंट्रोल पैनल है। तो ये भी एक तरह का सी पैनल ही है, बस इसमें ऑर्गेनाइज की हुई चीजें हैं। बस जो इसमें फीचर्स हैं वही सी पैनल में फीचर्स होंगे, सेम वही, कोई खास डिफरेंस नहीं होता इनमें। मेरे पास थैंक यू। फिलहाल कोई माइंड में आ नहीं रहा कोई ऐसा अकाउंट जिसपे नेमजिप की होस्टिंग हो, ताकि मैं नेमजिप का भी दिखा दूं आपको। तो चलें इसको फिलहाल स्किप करते हैं, और ये जो है एफ पैनल, इसको देखते हैं। खास डिफरेंस नहीं होता, अगर आपके सामने वो भी आता है तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई इसमें करना क्या है। अच्छा वहीद, क्या यहाँ पर ये हो सकता है कि हमारी जो KIDM की वेबसाइट बनी हुई है हम उसको यहाँ पर माइग्रेट भी कर लें, या वो जी हम बाद में करें? जी, वो भी हो सकता है, हम वेबसाइट्स को माइग्रेट भी कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है जो KIDM की बनी हुई है पहले ही? ये फैज आपको दे सकता है उसका लिंक। फैज यहाँ पर हो, हमने आगे तो अभी कन्वे वो मतलब आगे तो अगर बढ़ना हो, क्योंकि डोमेन आपको चाहिए था तो बता दें, फिर माइग्रेट नहीं करते। और अगर अभी नहीं है इतना काम तो हम माइग्रेट कर लेते, फिर हम डोमेन आपको दोबारा दे देंगे जिस पे काम करना होगा। ये प्लीज मुझे बताइएगा। जी कर लेते हैं ना, कि आज के लेक्चर कंप्लीट करके ठीक है, फिर कल आप माइग्रेट कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे सही हो। अच्छा, तो इसमें आप देखें ऊपर चीजें आ रही हैं कि यहाँ से मैं अपना डोमेन मैनेज कर सकता हूँ। ऊपर आपको मेन्यू भी शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से भी आप अपनी चीजें मैनेज कर सकते हैं। जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो उसमें कुछ आपको फ्री ईमेल्स भी मिलते हैं, या आपने पहले चेक कर लेना उसके फीचर्स में कि फ्री ईमेल मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये देखें इधर लिखा रहा है फ्री ईमेल, ठीक है। अब ये ईमेल वो ईमेल नहीं है जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, ये वेब मेल है, इसको बिजनेस ईमेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का ईमेल होगा कि पहले कोई भी नाम होगा आपका, कुछ भी आप इंटर करना चाहें, ठीक है, जैसे कि मैं वहीद, ठीक है, उसके आगे @ और आगे आपकी डोमेन होगी, ठीक है, जो भी आपने डोमेन ली है domain.com। पहले कोई भी नाम होगा, कुछ भी आप रखना चाहें, फिर आगे आपकी डोमेन होगी। जैसे कि अभी हमने KIDMinternational.com परचेज की है, तो पीछे कोई कुछ भी हम लगा सकते हैं, info@KIDMinternational.com, admin@KIDMinternational.com। तो ये हमारे जो बिजनेस ईमेल्स बनेंगे ये फ्री में होंगे। कुछ होस्टिंग्स होती हैं जो कि ये फ्री में नहीं देती, ये हमने परचेज करने से पहले देखना है कि ये जो मैं पैकेज परचेज कर रहा हूँ इसमें ये चीज फ्री है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ईमेल्स की तरफ जाता हूँ। अभी देखें इसमें मुझे 2 सर्विसेज ये दे रहा है कि ईमेल की, एक उनके पास प्रीमियम सर्विस भी है ये वाली, ठीक है, और एक जो मेरी होस्टिंग के साथ मुझे फ्री मिला है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो ईमेल है तो इसमें हम ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जैसे Gmail होता है तो उसकी जगह KIDM इंटरनेशनल लग जाएगा, ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल। तो इधर मैं लगाता हूँ कुछ भी नाम लगा के। आगे देखें ये चीज मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी डोमेन है जो मैंने पहले ही परचेज कर ली है, ठीक है। इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं इधर लिखता हूँ एडमिन, ठीक है, और फिर लिखता हूँ कॉन्टेक्ट। ये चेंज कर सकते हैं? जी ये ये तो चेंज कोई तो भी नहीं कर यूज। सकते, लेकिन कोई भी यूज कर सकते हैं इसको। चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन डिलीट करके कोई नया बना सकते हैं, या फिर हम मल्टीपल भी बना सकते हैं। ये एक नहीं, सही। ये 100 हमें फ्री देता है कि हम ठीक 100 है, बिजनेस ईमेल्स फ्री में बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने लिखा कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट
KIDM-international.com, ये हमारा ईमेल बन जाएगा। ठीक, ये भी बिल्कुल जीमेल की तरह ही होगा, लेकिन ये थोड़ा प्रोफेशनल होता है क्योंकि इसको बिजनेस ईमेल कहते हैं, और जो भी बिजनेसेस हैं सारे बिजनेस ईमेल ही यूज करते हैं, वो जीमेल यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड इसका रख लेते हैं। पासवर्ड तो हम ऑब्वियसली चेंज कर ही सकते हैं, और नीचे रिकवरी ईमेल, क्या आपने जो भी इसका रिकवरी ईमेल रखना है आप वो रख लें। तो अभी जो मैंने अपना बनाया था मैं वो इसका रिकवरी ईमेल रख लेता हूँ। जैसे आप अपना जीमेल में अपना रिकवरी ईमेल रखते हैं ना, इसी तरह ये भी इसमें रिकवरी ईमेल का ऑप्शन देता है। तो ये हमारा बन गया ईमेल, ठीक है, और ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड करता हूँ कॉपी, और अभी यहाँ पे क्लिक करके मैं अपना जीमेल लॉगिन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल लिखा, यहाँ पे पासवर्ड, डू इट लेटर, और ये देखें हमारा जो था ओपन हो गया, ठीक है, हमारा बिजनेस ईमेल। अगर आपने अपना ईमेल किसी को देना है तो आप ये वाला ईमेल अपना दे सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल लगता है और क्लाइंट की नजर में भी आता है कि बंदा प्रोफेशनल है, अपने बिजनेस को लेके, अपनी सर्विसेज को लेके प्रोफेशनल है। तो इस तरह हम अपना ईमेल लोगों को देते हैं, अपने क्लाइंट्स को। KIDM@international contact@KIDMinternational.com, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड, ये कुछ चीजें पूछेगा कि आपने अपनी प्रोफाइल कौन सी लगानी है, नेम क्या रखना है। तो मैं इधर नेम रखता हूँ KIDM, नेम जो भी रखना है, आपने पिक्चर कौन सी लगानी है, ये सारी चीजें बस इजी इजी सी हैं, बाकी स्किप करता रहता हूँ इनको मैं, डू इट लेटर। कौन सा दिन आ गया? बिजनेस ईमेल बन गई और डोमेन भी ले लिया। बस ठीक हो गया। जजाक अच्छा, अल्लाह तो खैर, आपका भी और फैज का भी। जब तो ये एक ईमेल पहले से आया हुआ है हमारे पास, जब हम बिजनेस ईमेल बनाते हैं तो एक ईमेल ये पहले से आ जाता है। बाकी अगर कोई ईमेल सेंड करेगा, अगर आप में से भी कोई ईमेल अगर इसको सेंड करता है contact@KIDMinternational.com पे, तो वो इधर रिसीव होगा, ठीक है। चलें भी हम आगे बढ़ते हैं, और दोबारा से मैं होम पेज पे आता हूँ। होम पेज पे आके यहाँ से मैं होस्टिंग को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे लिखा रहा है ऑटो इंस्टॉलर, ठीक है, यहाँ से मैं कुछ इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है या कोई और CMS इंस्टॉल करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑटो इंस्टॉलर पे, और ये देखिए ये पूछ रहा है आपने इंस्टॉल क्या करना है। जूमला इंस्टॉल करना है, ये भी एक अलग CMS है। ये अलग CMS नहीं है WooCommerce, ये तो वर्डप्रेस का अपना ही प्लगइन है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल करता हूँ तो वर्डप्रेस के साथ साथ ये WooCommerce भी इंस्टॉल कर देगा साथ ही। साथ लिखा रहा है अदर, कि अगर आपने कुछ और CMS इंस्टॉल करना है। तो फिलहाल हमने वर्डप्रेस ही करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट का नाम देते हैं कोई भी, और यहाँ पे ईमेल में इसको रिमूव करके जो हमारा बिजनेस ईमेल है वो यूज करते हैं। आगे KIDM, यूजर ने मैंने इसका रखा KIDM, और पासवर्ड को ही रख लेते हैं, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं करना, एडवांस में चेक कर लें कुछ अगर आपने चेंज करना है तो, चेंज नहीं करना तो ठीक है, नेक्स्ट कर दें, और यहाँ पे फिर से इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अभी देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, और वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के साथ साथ खुद ही ये उस पे SSL भी लगा देता है।
SSL का मैंने बताया था कि ये जो साइन होता है ये SSL की वजह से आता है। अगर SSL नहीं हो तो ये साइन नहीं आता। जिसे ये साइन होता है, HTTP कहते हैं। हाँ जी, HTTPS। हाँ, HTTPS। जी, ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमें वो कॉमर्स इंस्टॉल करना होता है, लेकिन हम वर्डप्रेस करके बाद में भी वो कॉमर्स कर सकते हैं। वो तो आपको पता ही है कि वर्डप्रेस अगर आपके हाथ चढ़ गया तो फिर आपने वर्डप्रेस के साथ जो करना है वो कर सकते हैं। मैं सिंपली हर बार वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करता हूँ, वो कॉमर्स वाला इंस्टॉल नहीं करता डायरेक्ट। ये देखें, ये फैजम ने एक टेस्ट ईमेल भेजा जो कि इधर रिसीव हो गया। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल ईमेल काम करता है ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो हमारा वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो गया। इधर से क्लिक करके हम अपनी वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हैं और फिर वर्डप्रेस के साथ जो करना है, जैसे आपने सारा कुछ सीखा हुआ है तो हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम वर्डप्रेस तक नहीं जाएंगे, सिर्फ इसको देखेंगे कि भी इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये देखें, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब बाकी आपको पता है वर्डप्रेस के साथ क्या करते हैं। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ और इसको देखते हैं। अभी देखें, जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना किसी होस्टिंग की हेल्प से, तो कुछ प्लगइन्स होते हैं जो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसने एक प्लगइन था लाइट स्पीड के नाम से, उसको भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर दिया, एक्टिवेट भी कर दिया। इसको अगर मैं बंद कर दूं तो यहाँ से ये प्लगइन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखा रहा है फोर्स HTTPS, किसने SSL भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर दिया। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल हो तो मैं इसको भी बंद कर दूंगा, लेकिन SSL तो जरूरी चीज है, इसलिए इसको ऑन ही रखते हैं। नीचे भी वही चीज आ रही है कि SSL सर्टिफिकेट, और कोई और दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो मैं इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकता हूँ। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही हैं, PHP वर्जन कौन सा हमने यूज कर रहे हैं, 8.0 वर्जन PHP का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वर्डप्रेस PHP पे ही काम कर रहा होता है, PHP लैंग्वेज पे। ठीक है, और वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो 6.2.2 यूज हो रहा है, जो कि लेटेस्ट है। ठीक है, आगे लिखा रहा है डेली बैकअप, कि आपने डेली बैकअप एक्टिवेट करने हैं या नहीं। और मेरे ख्याल से ये एक इनकी प्रीमियम सर्विस है कि अगर आप डेली बैकअप इनेबल कर दें तो आपकी वेबसाइट का डेली बैकअप ये लेता रहेगा, ताकि कभी भी आपकी वेबसाइट में अगर कुछ मसला आता है तो आप अपने बैकअप से उसको रिस्टोर कर सकें। ठीक है, ऑटोमेटिक बैकअप ही होते हैं। और स्टेजिंग सिक्योरिटी दैट में 10। अब इसमें साइड पे देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले होस्टिंग की डिटेल्स आ रही हैं। इधर प्लान की डिटेल्स, जो मैंने अभी प्लान परचेज किया है। ठीक है, वो तो मैंने पहले ही अपनी डिटेल्स देख ली थी। ठीक है, तो इस डोमेन पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, IP एड्रेस हमारा ये है। ठीक है, और इसमें जो हमें स्पेस मिली है 100 GB की मिली है, रैम हमारी 1 GB है, CPU हमें 1 मिला है, आई नोड्स हमें ये 4 लाख मिले हैं। तो आई नोड्स होती हैं कि हम कितनी फाइल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे एड ऑन वेबसाइट हम 100 कर सकते हैं। एड ऑन देखें, वही चीज आ गई कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम कोई सब डोमेन इंस्टॉल करते हैं तो वो भी वेबसाइट में ही काउंट होगा, कि हम 100 तक कर सकते हैं। अगर मैं इसी डोमेन पे 100 इसकी मतलब 99 इसकी मैं सब डोमेन्स बना के उन सब पे मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके चलाना शुरू कर देता हूँ, तो मेरी 100 जो वेबसाइट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने 100 वेबसाइट्स उस पर बना ली। तो बाकी सारी प्रोसेस कितनी है, बैंडविड्थ और बाकी सारी चीजें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जब हम सब डोमेन बनाते हैं तो उसके लिए $15 हमें अलग से पे करना होंगे, या वो इसी में ही जो एडजस्ट होंगे सब डोमेन के लिए सिर्फ? सब डोमेन के लिए हम कुछ भी पे नहीं करते, क्योंकि डोमेन जो हमने ले ली ना हम उसका पे करते हैं। डोमेन के पीछे हम क्या लगाना चाहते हैं, कौन सा वर्ड लगाना चाहते हैं, वो सिर्फ एक वर्ड है, वो डोमेन नहीं है कोई। थैंक यू सर। डोमेन तो यही थी जो हमने परचेज कर ली, उसके साथ हम जितनी मर्जी सब डोमेन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जैसे कि जी मैं थैंक यू अगर सर। google.com पे आता हूँ। ठीक है,
तो ये google.com एक डोमेन है, ठीक है। अगर मैं इधर किसी और पेज पे जाता हूँ, जैसे कि मैं इधर गया, इधर नहीं, तो मैं जीमेल में गया, अभी देखिए अभी भी मैं गूगल की वेबसाइट पे हूँ, गूगल की डोमेन पे हूँ, लेकिन पीछे सिर्फ एक वर्ड लग गया। कौन सा वर्ड लग गया? मेल का, कि mail.google.com। बाकी देखें डोमेन वही है google.com, बस पीछे जो लग गया mail.com, mail.google.com। तो इससे ये एक सब डोमेन बन गई, एक अलग वेबसाइट बन गई। आपको पीप नजर भी आ रहा है कि ये जीमेल एक अलग चीज है और google.com एक अलग चीज है। वेबसाइट अलग है लेकिन दोनों की डोमेन एक ही है। अभी साइड पे नेम सर्वर्स आ रहे हैं। ये नेम सर्वर्स हमें हेल्प करते हैं जब हमने अपनी डोमेन किसी और प्लेटफॉर्म से परचेज की हो और हम इस होस्टिंग पे उसको यूज करना चाह रहे हो। जैसे कि हम ये करेंगे भी, हम अपनी होस्टिंग, ये तो इन्होंने अपनी यूज करनी है एजेंसी के लिए। हम एक डोमेन परचेज करेंगे नेम चिप से डोमेन परचेज करके उस पे ये नेम सर्वर्स लगा के मैं उसको अपनी इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट करूंगा और फिर बाकी सारी चीजें हम देखेंगे। अभी इसमें नीचे आ रहा है रिसोर्सेज यूजेज, कि मैंने कितने रिसोर्सेज यूज कर लिए हैं। तो ये बता रहा है कि 100 GB थी, उसमें से 0 GB मैंने यूज की है, मतलब कि बिल्कुल भी यूज नहीं की। और ये लिखा रहा है कि 4 लाख आपके पास आई नोट्स थे, उनमें से 163 मैंने यूज कर लिए। 163 कहाँ कहाँ पे यूज किए? जो अभी मैंने वर्डप्रेस के इंस्टॉल किया उस पे। तो ये आई नोट्स का मतलब होता है कि मेरी वेबसाइट्स में कितनी फाइल्स आ सकती हैं। फाइल्स पेज के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से, कि 4 लाख फाइल्स मैं अपनी इस होस्टिंग पे रख सकता हूँ, 4 लाख से ज्यादा नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये आई नोट्स होते हैं, आई नोट्स लिमिट को कहते हैं। नीचे वो ये सीपीयू यूजेज, रैम यूजेज, जितने भी आपके पास सी पैनल्स आएंगे, बेशक वो होस्टिंगर के हों या किसी और वेबसाइट के हों, नेम चिप के हों, ब्लू होस्ट के हों, सब में चीजें कॉमन होंगी, बस उनका इंटरफेस अलग अलग होगा। रैम यूसेज इतनी ही आ रही है, ठीक है, 0%, 0 MB। बाकी ही एंट्री प्रोसेसेस के जो मैंने प्रोसेसर लिए थे, एक ही मेरे पास प्रोसेसर था, उनमें ये 20 नाम अवेलेबल थे, तो मैंने 0 फिलहाल यूज, क्योंकि मैंने अभी होस्टिंग पे कुछ किया ही नहीं है, तो कोई चीज भी यूज नहीं हुई खास। बाकी रीन्यू करनी है, अपग्रेड करनी है, तो वो इधर से आप कर सकते हैं। जो आपकी खत्म होने वाली हो तो आप इधर से रीन्यू करते हैं। खैर, नीचे परफॉर्मेंस है, ये चीज हम सबसे एंड पे देखेंगे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है ना वेबसाइट की, इसको किसी भी एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेज स्पीड पे इतनी चीजें मैटर कर रही होती हैं कि अगर हम किसी एक फैक्टर की भी बात करना स्टार्ट कर देना, तो उस पे ही काफी घंटे का लेक्चर हो जाएगा कि इस चीज को हमने कैसे ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि पेज ऑप्टिमाइजेशन ये चीज ही ऐसी है कि मुझे खुद इसको समझने में काफी टाइम लगा, और अभी आके मैं ऐसी वेबसाइट्स बनाता हूँ जो कि काफी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती है, बेशक वो मैं एलिमेंटर से बनाऊं। अब नीचे सिक्योरिटी, ईमेल्स, डोमेन्स, वेबसाइट्स, फाइल, डेटाबेस, एडवांस्ड और अकाउंट, तो ये जो चीजें हैं अभी इतना ही करते हैं। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, या फिर भी मीटिंग एंड होने वाली है 8 मिनट के बाद, तो 8 मिनट में मुझे लगता है कोई क्वेश्चन वगैरह कर लें, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं इनमें सब डोमेन्स करनी है, सिक्योरिटी को देखना है, तो वो हम करके फिर वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोगों ने तब तक अपनी होस्टिंग परचेज करनी है तो कर लें, अगर नहीं करनी तो आप सिंपली इसको समझ के अपने माइंड में रख लें कि अभी हमने होस्टिंग को कैसे यूज करते हैं, होस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, वो कैसे काम करती हैं। अगर कोई फ्री होस्टिंग फ्राहम करने वाले वेबसाइट्स भी हैं या कोई नहीं है? हैं, काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, और उनमें सी पैनल भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उनकी लिमिटेशंस होती हैं। मैंने काफी ट्राई किया था कोई स्टार्टिंग में कि कोई ऐसी वेबसाइट हो जो फ्री में होस्टिंग देती हो, देती हैं, काफी सारी होस्टिंग देती हैं, काफी सारी वेबसाइट्स हैं,
लेकिन सीखने के लिए उनकी फिर इजाजत वो फ्री ही वाली आप पे कर सकते अपना हैं। थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें कि फ्री होस्टिंग विद फ्री सी पैनल, ठीक है, फ्री होस्टिंग जी विद सर। फ्री सी पैनल, तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिनमें होस्टिंग के साथ सी पैनल भी फ्री मिलेगा। तो आप लोगों को ये जो चीजें मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी ये कैसे होती हैं। जी थैंक यू सर। हाँ, सीखने के लिए वो ठीक है, लेकिन उनमें लिमिटेशंस होती हैं, वो किसी लाइव वेबसाइट के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। So I was shared hosting and 2 domains, but soon I will go with cloud hosting. Let's practice. दो वेबसाइट के साथ आपने क्लाउड होस्टिंग पे जाना है। दो वेबसाइट्स अगर आपकी शेयर्ड होस्टिंग आपको लगता है कि शेयर्ड होस्टिंग काफी महंगी है, तो अपग्रेड कर लें पैकेज अपना। कि ये जो फ्री होस्टिंग और फ्री सी पैनल वाली वेबसाइट कोई यूज करना चाहता है तो करें, प्रैक्टिस के लिए यूज कर लें ताकि आपको इन फीचर्स की समझ आ जाए कि सी पैनल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं आपको सी पैनल का थोड़ा सा लुक दिखा दूं। इस तरह का होता है सी पैनल। इस तरह का होगा, जो कि फीचर उसमें वही होंगे जो कि इसमें है, ठीक है, बस किसी की जगह कहीं पे होगी, किसी की जगह कहीं पे होगी, लेकिन फीचर बिल्कुल वही होंगे जो हमें एच पैनल में मिलते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे दिखा नहीं क्वेश्चन। बिजनेस ईमेल को हम दूसरी जीमेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी, हम बिजनेस ईमेल पे फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं कि जो ईमेल यहाँ पे रिसीव हो वो हमारे किसी जीमेल पे फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। जैसे वो करके दिखा दूं, अभी 4 मिनट रहते हैं, तो 4 मिनट के अंदर अंदर मैं करके दिखाता हूँ कि ये सेटिंग्स हैं, ठीक है। सेटिंग पे प्रेफरेंस में जाता हूँ मैं। ये फॉरवर्डिंग लगाने का तरीका सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सेटिंग पे जाके मैं जाता हूँ इधर, फिर गया ये फॉरवर्डिंग, ठीक है। फॉरवर्डिंग में मैं फॉरवर्ड ईमेल्स आउट करता हूँ, ऐड करता हूँ, और इधर मैं वो इंटर करता हूँ अपना जीमेल जिसपे मैंने ईमेल्स को फॉरवर्ड करना है। ये बाद में चेंज हो तो सकता है? हाँ जी, ये बाद में चेंज हो सकता है। तो अभी मैंने एक ईमेल लगा दिया, साथ में लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड ईमेल्स टू, तो जितने भी ईमेल्स इस पे रिसीव होंगे वो सारे इस ईमेल पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ जीमेल हो, ये कोई भी ईमेल हो सकता है। ये जीमेल हो सकता है, ये आउटलुक हो सकता है, ये हॉटमेल हो सकता है, याहू हो सकता है, या कोई और बिजनेस ईमेल हो सकता है। बस ईमेल इधर एंटर करना है ताकि सारे ईमेल जो जहाँ पे आते हैं वो इस पे फॉरवर्ड हो जाएं। नेक्स्ट, और यहाँ पे कोड आएगा उस ईमेल पे जिस पे हमने फॉरवर्डिंग लगानी है, उसको इधर एंटर करना है और स्टार्ट फॉरवर्डिंग, तो ईमेल फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखें, ये ईमेल आया है, उसका ये कंफर्मेशन कोड है 91445228। अब हमारा फॉरवर्डिंग लग चुकी है। अब जो भी ईमेल इधर रिसीव होगा ना, इसके बाद इधर रिसीव होगा, वो ऑटोमेटिकली इस जीमेल पे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक्शन फेल्ड ड्यू टू एन एरर। अच्छा, 2 मिनट रह गए हैं क्लास एंड होने में।
कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर लें। अच्छा, रीज्वाइन करना है या हमारी आज की क्लास एंड हो गई है? जी एंड हो गई है, बस कोई क्वेश्चंस हैं तो बस ठीक है, वो ठीक है, करिए। ठीक है। जीरो वेब होस्ट मैंने यूज किया हुआ है फ्री होस्टिंग के लिए, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से वो cPanel प्रोवाइड नहीं करते। ट्रिपल जीरो वेब होस्ट की बात करें सर आप? हाँ, जिसमें cPanel प्रोवाइड नहीं करते, शायद अब करती हूँ, लेकिन जब मैंने यूज किया था लास्ट टाइम तब तो नहीं करते थे। अभी मैंने रिसेंटली देखा था तो उसमें शो कर रहा था कि इसके अंदर MySQL cPanel वगैरह वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद प्लान का कोई फर्क हो। हाँ, हो सकता है प्लान का फर्क हो, या फिर हो सकता है कि अब उन्होंने स्टार्ट कर लिया हो, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब यूज किया था तब तो उसमें cPanel नहीं था। तो अगर इसमें cPanel है तो यूज कर लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप बाद में कभी मतलब यूट्यूब पे सर्च करके कोई और वेबसाइट देख लें जो कि फ्री होस्टिंग के साथ फ्री cPanel भी देती हो। अच्छा, वहीद, मैं इनको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि अभी आपके पास जो हफ्ता होगा, अब नेक्स्ट वीक जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो आपने जो वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट है वो KIDM.International के यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। हमारे साथ वहीद एक कोर्स पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, और अब हमने अगेन ये स्टार्ट किया आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे, तो आप लोगों ने वो जरूर चेक करना है। उसके फर्दर जो है वो वही जो है वो आगे करवाएंगे कोर्स। ठीक है वही, ऐसा ही है। हाँ जी, बिल्कुल।